तो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था आर.डी. शर्मा कॉम्प्लेक्स नंबर से एक्सरसाइज 10.1 एंड एक्सरसाइज 10.2, ये हमने डिस्कशन आपके साथ किया था। और इस डिस्कशन को हम वापस कंटिन्यू करते हैं, यानी कि 10.2 के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे और उसमें स्पेशली जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए होंगे वो होंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को करने की क्या टेक्निक होगी ये मैंने आपको पूरी तरह से समझा दी है। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे फाइनली कंप्लीट करना है इन और क्वेश्चंस को। चलिए भाई, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर नए क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों आपको कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से z अगर आपके पास कोई दिया है x प्लस आई वाई, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना पड़ता है कि जो z होता है उसको आप रिप्लेस कर देंगे z बार से। z बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z, और जो z बार की वैल्यू होगी उसमें आपको i को माइनस आई से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और यदि आप उसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं तो उसमें जहां जहां आई होगा उसको आप माइनस आई से यदि रिप्लेस कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पार्ट आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। फाइनली कैसे कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। उसमें कहा है कि भाई आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नाम तो नहीं दिया मैंने, उसको नाम दे दिया है अपने आप से, z नाम है उसका। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन होता है वो ज्यादातर z के नाम से ही रखते हैं। आपसे पूछा गया है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कॉन्जुगेट बताना है, तो कॉन्जुगेट कैसे बताएंगे, सीधा सीधा एक पार्ट में आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका कॉन्जुगेट होगा, आई को अगर माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 4 प्लस 5 आई। तो आपका एक ही बार में आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या है, 1/3 प्लस 5i, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो लेकिन बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो सबसे पहले आप उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, तभी आप उसका कॉन्जुगेट निकाल पाएंगे। तो ये बच्चों अभी a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है। तो अगर आप कल वाले कंसेप्ट से लिखना चाहें तो कल वाले कंसेप्ट से भी लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्ट रैशनलाइज करना चाहें तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपके पास है, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया है। तो ये क्या बन गया, 3 माइनस 5i होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 3 माइनस 5i होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, i का स्क्वायर कितना हो गया -1, माइनस माइनस कितना हो गया +1। तो ये कितना हो गया 9 प्लस 25। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 माइनस 5i अपॉन 9 प्लस 25, कितना होता है 34। तो बच्चों ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया है वो है 3/34 माइनस 5/34i। तो बच्चों ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओरिजिनली बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन था, ठीक है। अब आपने क्या किया, फाइनली इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों इस तरह से आपको दिखाई देने लगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कॉन्जुगेट लिखना है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा 3/34, और i को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो 5/34i हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बेहद आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग इसमें फोर्थ पार्ट कर देते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन में। उसमें लिखा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस आई का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपको कॉन्जुगेट निकालना है। तो पहले आप इसी को सिंप्लीफाई कर लो। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है, 2 प्लस आई से। तो बच्चों ये हो गया 9, आई स्क्वायर होता है -1, और ये हो गया माइनस का 6i होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई। तो बच्चों ये कितना हो गया 9 माइनस 1 विच इज 8, तो ये हो गया 8 माइनस 6i होल डिवाइड बाय 2 प्लस आई। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर आपने घर पे कुछ नहीं पढ़ के आए हैं तो आप ऐसे देख लीजिए कि a की जगह 8 है, b की जगह -6 है, a प्लस आई भी होता है, और c की जगह 2 है और c प्लस आई डी होता है, d की जगह 1 है।
तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, ये हो गया a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी वाला फॉर्म बन गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रिक यूज कर लीजिए बिना रेशनलाइज किए। क्या बताया था, ए सी प्लस बी डी, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये बच्चों हो जाएगा फाइनली 5 हो जाएगा। तो बच्चों आपका ये फाइनली आंसर निकलेगा 16 माइनस 6 विच इज 10 अपॉन 5 प्लस आई टाइम्स माइनस 20 अपॉन 5। तो ये हो गया बच्चों 2 माइनस 5 4 जा होता है 20, तो ये हो जाएगा 5 2 5 जा 10 माइनस 4i। तो बच्चों ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। आप इसको z भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसका कॉन्जुगेट लिखना था, ठीक है ना। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इन सबका कॉन्जुगेट लिखना है। तो फाइनली इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो अब आप लिखने के लिए तैयार हो जाइए। इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको आप z बार भी कह सकते हो। 2 प्लस 4i आएगा, तो ये आप डायरेक्टली 2 माइनस 4i का 2 प्लस 4i कर दो, तो ये इसका क्या निकल आएगा, कॉन्जुगेट निकल आएगा। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही से बता दिया है ना कि जब i को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, उसको 2 मिनट के लिए अभी आप समझ लीजिए। जैसे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेन होता है उसको हम आर्गन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। दिस प्लेन इज आल्सो नोन एज आर्गन प्लेन। तो वैसे बच्चों कार्टेशियन प्लेन होता है, यहाँ पे प्लेन का नाम होता है आर्गन प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर में। वैसे आपकी एक्स एक्सिस होती है, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं, और वैसे आपकी वाई एक्सिस होती है और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो रियल एक्सिस हो गई, इमेजिनरी एक्सिस हो गई, और आपके पास हो गया एक पॉइंट। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है z, z का मतलब क्या होता है x प्लस आई वाई, इसका मतलब आपने रियल एक्सिस के अलोंग x चला है और इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग y चला है, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है जिसका नाम है z। क्या नाम है, z। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का ऑर्गन प्लेन पे रोटेशन देखना चाहें तो मैंने अभी आपको दिखाया भाई ऑर्गन प्लेन में ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा अभी तो हमने मान के चला है कि x और y दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही नजर आ रहा है। और इसके अलावा बच्चों आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि किसी भी वेक्टर की अगर लेंथ निकालनी हो तो लेंथ का मतलब क्या होता है, उसकी मॉडुलस। तो बच्चों z क्या है, z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। अगर बच्चों हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं या मतलब किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ का मतलब क्या होता है कि हम उसकी ओरिजिन से दूरी निकालते हैं। तो बच्चों जब आप x, y की ओरिजिन यानी कि 0, 0 से दूरी निकालोगे तो वो क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा आज की डेट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मॉडुलस होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों अगर मान लो आप z बार भी लिख देते हो तो वो x माइनस आई वाई होगा, बस उसका अगर आप नोटेशन देखोगे तो z बार यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि पहले रियल एक्सिस के अलोंग उसमें x चलना पड़ेगा, फिर इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तभी वो पॉइंट आपको x माइनस वाई ऑब्टेन्ड होगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, ऊपर है z और नीचे है z बार, ठीक है। तो बच्चों z भी क्लियर है, z बार भी क्लियर है, तो आप क्या कह सकते हैं कि भैया z क्लियर है, z बार भी क्लियर है, तो मॉडुलस ऑफ क्या निकालेंगे, z बार। तो मॉडुलस ऑफ z बार भी बच्चों निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, उसकी ओरिजिन से क्या, दूरी। तो बच्चों ये ओरिजिन से जब आप दूरी निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ x का x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। यानी बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस वही निकल के आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों हमने डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम दो पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, वही उसका मॉडुलस कहलाता है। तो बच्चों आपने ध्यान से देखा कि भाई आपने कुछ नोटेशंस यहाँ पे बना लिए कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई कहते हैं, z बार को x माइनस आई वाई कहते हैं,
मॉड ऑफ z को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहते हैं, मॉड ऑफ z बार को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही कहते हैं। अब जो मैंने आपसे कहा कि जरा तुम इवेल्युएट करो z इंटू जेड बार कितना है, तो तुम कहोगे सर z तो x प्लस आई वाई है और z बार कितना है x माइनस आई वाई है। अगर हम इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या नजर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर नजर आएगा कि ये दोनों आपस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से मल्टीप्लाई हो गया। बच्चों आई स्क्वायर माइनस छोड़ देगा तो ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए कि z इंटू जेड बार क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों मॉडुलस ऑफ z क्या है, मॉडुलस ऑफ z है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कितना होगा, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों अभी मैंने आपको जो रिलेशन लिखवाया है ना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मॉड z का जो स्क्वायर होता है वो z इंटू जेड बार के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप में बच्चों में और क्या याद रखना पड़ता है कि भाई 1/z क्या हो, उसमें 1/z होगा z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/z की वैल्यू निकालेंगे तो z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर आ सकता है। 1/z को हम z इनवर्स भी कह सकते हैं, तो z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो बच्चों मैंने थोड़े से नोटेशन बदले हैं, तो उसमें z इनवर्स का ही नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। इसी का नाम होता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो आपको ध्यान देना होगा बच्चों, एग्जाम में कभी भी आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z पूछा जाए तो उसका नोटेशन होता है z इनवर्स, और उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको z बार को मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पास क्या आएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों अगर आप इस थ्योरी को यूज करना चाहें तो उस थ्योरी को अभी अभी आर.डी. शर्मा के ही क्वेश्चंस में आप यूज कर लीजिए। चलिए कैसे यूज करेंगे, देखिए भाई सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में, उसका नाम है 1 माइनस आई। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को z अपनी आप तरीके से आप एज्यूम कर लीजिए कि भाई उसका नाम z है। अब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं, दैट मींस z इनवर्स वो होता है z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो बच्चों z बार कितना होगा, i को माइनस आई से रिप्लेस कर दो तो 1 प्लस आई हो जाएगा। बच्चों मॉडुलस ऑफ z कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसकी जगह 1 है, और y की जगह -1 है, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो बच्चों यहाँ से मॉडुलस ऑफ z आ जाएगा √2, लेकिन हमको यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर हो जाएगा 2। तो बच्चों z इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा वो तो अब आप निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर विच इज 2। तो यानी कि आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकल के आ गया, 1 प्लस आई बाय 2। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, फोर्थ वाला फाइनली हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं, क्या लिखा है, उसमें लिखा है 1 प्लस आई रूट 3 का स्क्वायर। ये बच्चों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। लेकिन बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब तक आप उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक जो है वो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल नहीं सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा b स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2ab। इसको बच्चों इस तरह से लिख लो, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1, आई का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा -1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2i√3। दैट मीन्स z कितना आ जाएगा, -2 प्लस 2i√3, ये आ जाएगा z। और बच्चों अगर आपका z निकल आया है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z भी आ जाएगा। आपको क्या क्या जरूरत होगी, z बार भी और इसके मॉडुलस ऑफ z की। तो पहले मॉडुलस ऑफ z निकाल लेते हैं, वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इमेजिनरी पार्ट 2√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो बच्चों रूट के अंदर 16 हो जाएगा, तो रूट के अंदर 16 लिख दिया।
लेकिन हमको बच्चों मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर चाहिए था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर 16 हो जाएगा। चलिए बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड निकाल लीजिए। वो होता है जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड बार कितना है, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दिया, आ गया जेड बार, और मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर यानी 16 से डिवाइड कर दिया। फुल एंड फाइनल आपका आंसर आ गया कि भैया आपका ये आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया कि भाई थर्ड वाले पार्ट में कि किस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट लिखते हैं आई को माइनस आई से रिप्लेस करके। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले, तो आप इनके लिए तैयार रहिएगा। इसके बाद बच्चों और भी कई तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, उसके बाद z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। पूछ रहा है कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1। ये बच्चों आपको इवेल्युएट करना है। तो इसको बच्चों आप इवेल्युएट कैसे करेंगे, ये बच्चों इवेल्युएट करना है। देखिए बच्चों कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस, मतलब z1 अपॉन z2 का कभी भी मॉडुलस लगाओ ना, तो बच्चों उस मॉडुलस को आप इस तरह से ब्रेक भी कर सकते हो। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस के अंदर अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो, यानी मॉडुलस ऑफ z1 और z2, तो आप उस मॉडुलस को ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो अब आपको क्या करना है, हमको सबसे पहले इसको इवेल्युएट करने के लिए z1 प्लस z2 प्लस 1 चाहिए होगा। तो चलो z1 प्लस z2 प्लस 1 इसको इवेल्युएट करते हैं। तो यू गेट 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1। तो क्या हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 आ गया। फिर क्या चाहिए, z1 माइनस z2 प्लस आई। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया z1 माइनस z2 प्लस आई। तो यहाँ पर बच्चों कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, प्लस का आई माइनस का आई से 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस आई आ जाएगा। तो बच्चों आपने क्या इवेल्युएट कर लिया, मॉड के अंदर था z1 प्लस z2 प्लस 1, वो वैल्यू है 4, और मॉड के अंदर z1 माइनस z2 प्लस आई है, उसकी वैल्यू है 1 माइनस आई। तो बच्चों 4 का मॉडुलस ब्रेक हो जाएगा, फिर 1 माइनस आई का मॉडुलस आ जाएगा। तो बच्चों 4 का मॉडुलस तो 4 ही होता है, और 1 माइनस आई का मॉडुलस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट बच्चों 1 है, इमेजिनरी पार्ट माइनस 1 है। 1 का स्क्वायर करोगे फिर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। उसका आंसर कितना आ गया, 4 अपॉन रूट 2। तो ये बच्चों आंसर हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। बाकी जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं बच्चों, उनकी हेल्प लीजिए, मैं आपको भी शेयर करता हूँ।